रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे उदयपुर फाइल्स पे। जी हाँ, जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना मदनी ने कहा है कि जो उदयपुर फाइल्स जारी है इस पे रोक लगनी चाहिए और 3 यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली के हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। और इसी विषय पे बातचीत करने के लिए आज हम दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में पहुंचे हैं। कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इनकी क्या राय है वो जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुमित। सुमित, सवाल ये है कि उदयपुर फाइल्स आ रही है, लेकिन जो मदनी है जमीयत के मौलाना, वो कहते हैं कि इसको रोका जाए जिससे ये फाइल्स आएगी, मूवी आएगी तो कहीं ना कहीं माहौल ख़राब हो सकता है। इस तरीके कोई माहौल ख़राब नहीं होगा, सच्चाई दिखाई जाएगी। और अभी तक जितनी भी फिल्म्स आई हैं, चाहे कश्मीर फाइल्स आई हों और भी केरला फाइल्स आई, जितनी भी मूवीज़ आई उसमें क्या दिखाया है? सच्चाई दिखाई है। किस प्रकार से एक हिंदू आबादी को किस प्रकार से कुचला जा रहा है, अगर उसके बारे में सच्चाई दुनिया के सामने दिखाई जाएगी तो क्या गलत दिखाया जाएगा? वो बिल्कुल सही दिखा रहे हैं और मूवी बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से लोगों को जागरूकता मिलेगी, पता चलेगा कि हमारे हिंदू समाज के साथ किस प्रकार से ये मुस्लिम समाज किस तरह की क्रूरता अपनी हैवानियत दिखा रहा है। क्योंकि सुमित, आपको भी पता होगा कि उदयपुर में एक दर्जी कन्हैया की गला काट के हत्या कर दी थी, उस पर बनी है और ज्ञानव्यापी का भी इसमें मुद्दा है और कई तरह के मुद्दे इस मूवी में दिखाए जाते हैं। भाजपा के एक नेत्री हैं जो थी, जिनको हटा दिया उन्हें, नुपुर शर्मा, उन्होंने एक बयान दिया था जिस प्रकार हमारे हिंदू देवी देवताओं के लिए उल्टा सीधा बोला उस मुस्लिम व्यक्ति ने, तो उसका जवाब उन्होंने दिया सिर्फ उस बात पे कि अगर आपके धर्म के बारे में बोलूँगी तो आपको बुरा लगेगा। सिर्फ इतनी सी बात करके उसने एक छोटा सा कोट करा, उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया। और कन्हैया लाल ने भी कहीं ना कहीं उस पोस्ट को रिपोस्ट करा या किसी प्रकार समर्थन करा। सिर्फ इतनी सी बात को लेकर आपने सर तन से जुदा के नारे लगाकर उस व्यक्ति को मार दिया। क्या ये हमारा हिंदुस्तान है जिसमें सबसे ज़्यादा बहुल आबादी है और ये अपने आप को शोषित, अपने आप को पीड़ित दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू समाज को उल्टा इन्होंने कर रखा है। ये भाईचारा करते रहते हैं। ये कहते हैं कि इस फिल्म से इस भाईचारे पे वो होगा। भाईचारा क्या है? भाई हम हैं या वो भाई हैं? हमें तो चारा बना के रखा हुआ है। इन्होंने हमें काटने का प्रबंध कर रखा है। आज भी अगर यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं होती तो उस प्रकार जिस प्रकार से इन्होंने बवाल काटा हुआ है हर मुद्दे के ऊपर, तो आज ये हर जगह, सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा यूपी में हुआ है, बंगाल में, आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, इस प्रकार की हरकतें इन्होंने सब जगह कर रखी है। जहाँ ये संख्या में कम होते हैं तब तक तो नमस्ते राम राम जी ये सब चीज़ें चल रही होती है। जैसे ही ये संख्या इनकी बढ़ जाती है तो ये अपने औकात में आ जाते हैं, हावी होना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि उदयपुर फाइल्स आ रही है, रोक लगने की मांग की जा रही है मौलाना की तरफ से, क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है और इसका समर्थन हम नहीं करते। जिस प्रकार 28 जून 2022 में कन्हैया लाल की हत्या की गई, निर्मम हत्या कहूँगा मैं, की गई, उसको रिकॉर्ड कर कर ऑनलाइन वीडियोस चलाई गई। उस टाइम पे ये जमात को याद नहीं आया कि इससे सौहार्द बिगड़ेगा, इससे सांप्रदायिक तनाव होगा। लेकिन आज जब उसी चीज़ को, सच्चाई को दोबारा से रूपांतरण किया जा रहा है, एक मूवी के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए वो दिखाया जा रहा है, तो आज ये जमायत हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। ऐसे ही इन्होंने कश्मीर फाइल्स, ऐसे ही इन्होंने केरल फाइल्स के लिए भी किया था। बट फिर मैं कहता हूं कि फाइल कहीं नहीं रुकेगी, उदयपुर फाइल्स, और जैसे वो दोनों मूवीज़ 300 करोड़ पार गई थी, ये भी जाएगी। क्योंकि मौलाना का कहना है कि फाइल्स मूवी आएगी तो एक धर्म के प्रति जो है गुस्सा बढ़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कश्मीर फाइल्स आई थी, क्या हुआ था उस टाइम? कुछ नहीं हुआ। केरला फाइल्स आई, उसमें भी सारा का सारा दिखाया गया था। आप, बल्कि मैं कहूँगा कि जिस प्रकार जमायत के जो ये मौलाना थे, उन्होंने बोला, खुद ये शब्द दिया, इस्लामोफोबिया को ये लोग बढ़ा रहे हैं, तो इस्लामोफोबिया का नाम तो उस मूवी में कहीं नहीं है, ना तो कहीं पे उसमें करा गया इस तरीके से। ये तो आप खुद ही अपने ही धर्म के जो लोग हैं उनको भड़काने के लिए आप इस्लामोफोबिया का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी तरीके से इसका खंडन करूँगा मैं इस बात का। तो किस तरीके से देखते हैं ये मूवी आ रही है, इस पर रोक लगाने की मांग की जा रही है, क्या लगता है? क्योंकि इस मूवी के अंदर ज्ञानव्यापी का भी जो है मुद्दा वो भी रखा गया। सब देखिए, ऐसा होता है कि जब सच्चाई सामने आती है तो तकलीफ होती है। जब कन्हैया कुमार के साथ ये हादसा हुआ था, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, तब मदनी साहब का कोई ऐसा स्टेटमेंट आप बता दें आया हो, उसके प्रति, उसके परिवार के प्रति कुछ ऐसी सहानुभूति या कोई सपोर्ट आया हो कि हाँ साहब ये गलत हुआ या सही हुआ? इनको तकलीफ कब होती है? तकलीफ ऐसे टाइम में होती है, इनको लगता है कि इनका वजूद खतरे में है, इनका अस्तित्व खतरे में है, तो इसको पॉलिटिकल इशू बना देते हैं। इनको कब बनाना है इनको अच्छी तरीके से पता है, और वैसे ये शांत बैठे रहेंगे जो है। उसी तरीके से बाकी चीज़ें भी हैं, जैसे आपने जो है बताया ज्ञानवापी मस्जिद का बताया है, वो तो क्लियर है, उसमें उसको उठाने की ज़रूरत क्या है? मंदिर है, मंदिर रहेगा, जो है आप चिल्लाते रहिए, शोर करते रहिए,
खूब चिल्लाइए। होता है ना कि खूब आदमी चिल्लाता है जो है, बिल्लियानी खम्बा नोचती है ना खिसियानी बिल्ली, तो वही हालात हैं इनके जो है। तो ऐसे करते रहेंगे, इनका काम ही है उछलना कूदना, और फिर उसके बाद शांत हो गए बैठ जाना। बाबूजी मूवी आ रही है उदयपुर फाइल्स, जानकारी हो गया किस तरीके से उसमें 2-3 चीज़ों का जिक्र किया गया, क्या लगता है मूवी आनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल आनी चाहिए और इस पे कोई रोक नहीं होनी चाहिए। और मूवी आने से कहीं भी सौहार्द में किसी तरह का कोई समस्या आने की कोई संभावना नहीं है। पहले भी पिक्चरें आ चुकी है, जैसे कश्मीर फाइल, केरला फाइल, तो कहाँ पे बवाल हुआ, किस तरह का हंगामा हुआ? कहीं कुछ नहीं हुआ, इसमें भी कुछ नहीं हुआ। और इस पिक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिखाया जाएगा? अभी तो पिक्चर आई नहीं है, पिक्चर आने के बाद देखते हैं। लेकिन क्या दिखाया जाएगा? इन्होंने जो हिंदुओं के प्रति जो इन्होंने अपनी क्रूरता दिखाई है, अगर इस क्रूरता को, उन्हीं की क्रूरता को अगर इनको दिखाया जाए तो इसमें हर्ज क्या है? इनको क्यों परेशानी हो रही है? तुम्हारे यह कुकृत्य हैं, अगर तुम अपने कुकृत्य को जानो तो इसमें यही सच्चाई है, तो इससे आपको क्या हानि होनी चाहिए? और यह बहुत ही आवश्यक है। हिंदू लोगों को आज तक मुसलमानों के द्वारा और कई राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भी बरगलाया गया है, तो इस बरगलाहट को ख़त्म करने के लिए ऐसी पिक्चरों की बहुत अति सख्त आवश्यकता है और यह होनी चाहिए। मदनी कह रहे हैं कि इस पे रोक लगनी चाहिए, एक धर्म के प्रति जो है गुस्सा बढ़ेगा लोगों का, क्या कहना है? नहीं सर, इससे कोई किसी प्रकार के किसी धर्म के प्रति कोई किसी भी तरह का विवाद नहीं पैदा हो सकता। और ये फिल्म आनी चाहिए, ज़रूर आनी चाहिए। लोगों को सब चीज़ का, सच्चाई का पता लगना चाहिए। सुमित, मेरा आखिरी सवाल, ज्ञानवापी का भी इसमें जिक्र किया गया है, क्योंकि ज्ञानवापी भी एक बड़ा मुद्दा रहा है, सब लोगों ने देखा। लेकिन अब ये उदयपुर फाइल्स आ रही है तो इस पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। ज्ञानवापी को लेकर इस पर आपका क्या? देखिए, ज्ञानव्यापी मंदिर है और था भी और आगे भी रहेगा। ये कुछ आक्रांताओं ने उस पर आक्रमण करके मंदिर पे, और इन्होंने उसको फुहारा का रूप दे दिया, और वहाँ सबने देख लिया, मीडिया के माध्यम से सबने देख लिया कि वो मंदिर है, वहाँ ओम के चिन्ह मिल रहे हैं, वहाँ स्वास्तिक के चिन्ह मिल रहे हैं। क्या मंदिर में घंटे ये सब चीज़ें होती हैं? आज मुझे बता दीजिए कहाँ ये चीज़ें दिख रही हैं? आपने जानबूझ के, अगर मेरे मकान पे किसी ने कब्जा कर लिया और मैंने कोर्ट केस किया, आज नहीं तो कल वो लड़ाई लंबी जरूर चलेगी, लेकिन मिलेगी किसको? मुझे मिलेगी, क्योंकि उसका मालिकाना हक मेरा है, मेरे पास उसके पेपर है, मेरे पास उसकी सारी जानकारी है, सब कुछ मेरा है। कोई कब्जा करके बैठ जाएगा तो वो ये सोचेगा कि मेरी बपोती है, नहीं है। तो इसी प्रकार मंदिर हमारा है और हमारा ही रहेगा। और जो जो मंदिर इन्होंने कब्जे कर रखे हैं उस पर अपनी मोहर लगा रखी है कि ये हमारा है, कि हमारे वक्फ बोर्ड का है, ये कुछ नहीं है, वो सब कुछ हमारा है, समाज का है, हिंदुओं को ही मिलकर रहेगा। बिल्कुल, मंदिर हमारा है, हमारा ही रहेगा। जी, कहना चाहूँगा, ज्ञानवापी मस्जिद का जो जिक्र है, ज्ञानवापी मस्जिद में सिर्फ एक दीवार खड़ी है, एक तरफ भगवान का मंदिर है और एक तरफ मस्जिद है। क्योंकि मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ तो आपको रियलिस्टिक बता रहा हूँ, वो पूरी प्रॉपर्टी का अगर पेपर निकलवाएंगे, चाहे आप आर्कियोलॉजिस्ट से भी उसका सर्वे करवाएंगे या मुग़ल काल से भी अगर इसको निकलवाएंगे उसको, तो वो जो है सबसे पुरानी जो है शिव जी का जो है वो बहुत बड़ा जो एरिया जो है वो शिव मंदिर ही था, वो विश्वनाथ मंदिर ही था, ज्ञानवापी मस्जिद जिसका नाम दिया गया है। सिर्फ एक दीवार जो है, सिर्फ इसको जो है ना, इसमें एक बहुत बड़ा जो हाथ रहा है वो कांग्रेस का रहा है उस दीवार को खड़ा करने में। अदरवाइज वो पूरा जो एरिया है वो सिर्फ विश्वनाथ मंदिर का ही है। ये आप कभी भी जो है अगर गवर्नमेंट से कहिए तो इसको निकलवा के देख ले, इसके पेपर को, सच्चाई सामने आ जाएगी। बिल्कुल, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि उदयपुर फाइल्स पे लोगों का कहना है कि उदयपुर फाइल्स जो मूवी आने वाली है उसको रिलीज़ होना चाहिए, तमाम जो चीज़ें हैं वो साफ़ हो पाएंगी। जिस तरीके से जो मदनी हैं वो याचिका दाखिल की है कोर्ट में कि रोक लगनी चाहिए, उसका तमाम जो लोग हैं विरोध करते नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ साहिल भामरी, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।